Hello बच्चों, let's read the following question. The earth may be considered to be a uniform sphere of radius 6.38 into 10 raised to power 6 meter with its mass concentrated at its center. हमें क्या बोला गया है कि अर्थ को हम यूनिफॉर्म स्फीयर कंसिडर कर सकते हैं जिसका रेडियस है 6.38 into 10 raised to power 6 मीटर और हम मान सकते हैं कि उसका जो मास है उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है. Why considering the gravitational field strength, हमें gravitational field strength को consider करते हुए at the surface of earth क्या करना है? Show that the mass of the earth is 5.99 into 10 raised to power 24 kilogram. So first of all हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट का बात करेंगे. क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कंसिडर करना है. तो यहाँ पे हम ग्रेविटी की बात करेंगे. ग्रेविटी की बात करेंगे तो अगर अर्थ पे ग्रेविटी होगा तो वहां पे क्या होगा? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट होगा. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट कर लेते हैं. तो स्मॉल जी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है कैपिटल जी इंटू एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर. अब यहाँ पे हर टर्म का मीनिंग देख लेते हैं. कैपिटल जी जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को. इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जी का वैल्यू जो है वो कितना होता है? 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है. कैपिटल एम जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ अर्थ को. मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है जिसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. कैपिटल आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ अर्थ को. रेडियस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. इसका वैल्यू हमें दिया गया है 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 मीटर. नेक्स्ट थिंग, हमें जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के सरफेस पे वो मालूम है कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. अब सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला को रीअरेंज. तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा है? G इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? G इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू एम. निकालना क्या है? m का वैल्यू. तो वो क्या हो जाएगा? जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी हो जाएगा. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. m का वैल्यू बन जाएगा स्मॉल g का वैल्यू 9.8, r का वैल्यू है 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6. इसका क्या है? हमारे पास स्क्वायर है. डिवाइड बाय g दैट इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11. अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम 9.8 को 2 टाइम्स 6.38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 398.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 का पावर 2 है, 2 हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 12 डिवाइड बाय क्या है? 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11 है. तो यहाँ से कैपिटल M का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 59.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11. ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया? 23. अब यूनिट्स हैं किलोग्राम. इसको फर्दर हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे. मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10. सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? जो हमने 10 लिखा उसको 10 रेज टू पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 रेज टू पावर 24 हो जाएगा. जो डिवाइड बाय 10 है उसमें हमें क्या मिल जाएगा? 5.98 इंटू 10 रेज टू पावर 24 एंड यूनिट्स क्या है? किलोग्राम. अब जो हमें वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था वो कितना था? वो वैल्यू हमें दिया गया था 5.99 इंटू 10 रेज टू पावर 24. That value is nearly equals to 5.98 into 10 raised to power 24 and units क्या है? किलोग्राम. तो यही हमने शो करना था, यही हमने प्रूव करना था. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.